हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा मोटर के स्टॉक के बारे में। ये भी हमारा टॉप 500 का यहाँ पे पार्ट है। टॉप 500 के जो स्टॉक हम कवर करने वाले हैं हर क्वार्टर, उसका ही यहाँ पे एक पार्ट है। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। वीडियो अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टाटा मोटर में क्या चल रहा है, फाइनेंशियल उसके कहाँ जा रहे हैं और प्राइस कहाँ जा रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे टाटा मोटर की, तो टाटा मोटर का अगर यहाँ पे देखोगे, जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 3,51,000 करोड़ के आसपास है, और प्राइस 961 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1066 का यहाँ पे प्राइस हाल ही में इसने हाई बनाया था, और लो जो था यहाँ पे 400 का था। तो एक साल में यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला है टाटा मोटर में। जब इतना ज्यादा यहाँ पे मूवमेंट हो जाता है किसी स्टॉक में, तो उसके बाद एक स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो यहाँ पे एक बबल टाइप का क्रिएट हो जाएगा, और स्टॉक के क्रैश होने के चांसेस कभी भी बने रहते हैं, जैसा कि अदानी इंटरप्राइज में देखने को मिला। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 17.5 के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 161 करोड़ के आसपास है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 0.21% के आसपास है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.95 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 5.65 है। फेस वैल्यू यहाँ पे 2 के आसपास देखने को मिल रहा है। मेन मुद्दे की बात है, टाटा मोटर को मैं यहाँ पे क्यों थोड़ा सा यहाँ पे वार्निंग साइन दे रहा हूँ, वो चीजें यहाँ पे आपको वीडियो के लास्ट तक में देखने को मिल जाएंगी। अब अगर यहाँ पे आते हैं चार्ट पे अगर आप देखोगे 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, यहाँ पे 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, टाटा मोटर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये चीज यहाँ पे समझ गए कि टाटा मोटर यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी अगर हम देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मीडियन यहाँ पे 13.9 का ही है लास्ट 10 ईयर का। उससे ज्यादा ही यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा जो पॉइंट है ये यहाँ पे कवर हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं इसके पीयर्स में यहाँ पे टाटा मोटर टॉप 1 पे है, अशोक लेलैंड 2 पे, टाटा मोटर डीबीआर 3 पे, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 4 पे, बहुत सारे और भी कंपनी हैं, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, यहाँ पे बहुत मेन गेम प्ले होता है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे तो क्वार्टरली रिजल्ट सेल्स जो है यहाँ पे टाटा मोटर की बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 15,418 करोड़ के आसपास। अदर इनकम आपको 1410 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ेगा, बट अदर इनकम से फर्क ज्यादा नहीं पड़ता। मेन मुद्दे की बात यहाँ पे आते हैं, इंटरेस्ट ये कितना पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट अगर आप देखोगे 2485 करोड़ का यहाँ पे ये इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे कर्जा लिए हुए हैं उस पे 2485 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट ये पे कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन इनका कितना है, 6850 करोड़ के आसपास। तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए, 2500 और 6850 या 7,000 करोड़ इसको लमसम ले लिया जाए, सात दोनों 9500 करोड़ का यहाँ पे इनका डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में ही पैसा चला जा रहा है। और जब इतना ज्यादा पैसा यहाँ पे इनका डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट में चला जा रहा है, तो इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे नीचे आ रहा। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो बहुत ज्यादा नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे बाई द वे सेल्स डाउन होने लगती है, बाई द वे 1% भी अगर मानते हैं इनकी जो सेल्स है, और भी सेक्टर में कंपनियां हैं कि नहीं है, कि टाटा मोटर ही ओनली है, मारुति भी काम कर रही है, महिंद्रा भी काम कर रही है। और अगर बाई द वे एक पीक आने के बाद इनकी जो सेल्स है वो डाउन होने लगती है, तो इनका जो प्रॉफिट है उस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आज जब प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये जो डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है ये यहाँ पे इसको खा जाएगा, जैसा कि यहाँ पे भी खा गया था। ये देख सकते हो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे खा गया था। इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे निगेटिव हो गया था। ये देख सकते हो, फाइनेंशियली प्रॉफिट में थे, बट
डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट इसको खा गया था, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट है नेगेटिव में चला गया था। अभी यहाँ पे प्रॉफिट आपको पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे प्राइस में बहुत तेजी से इजाफा किया गया है ऑपरेटर के द्वारा, बट इतना ज्यादा प्राइस यहाँ पे भगाना नहीं चाहिए था। ईवी का हल्ला देके यहाँ पे टाटा मोटर को बहुत भगाया गया है। तो रिटेल से हमारी एक ही मतलब गुजारिश है यहाँ पे कि चीजें पहले सीखें। जब तक चीजें सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक यहाँ पे आप ब्लाइंडली निवेश करेंगे तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला। तो पहले यहाँ पे चीजें सीखें और सोच समझ के यहाँ पे स्टॉक को निवेश करें। टाटा मोटर एक उदाहरण है आने वाले टाइम में कि आपको टाटा मोटर किस तरफ ले जाएगा, उससे आपको पता चलेगा कि कैसे स्टॉक में यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए। अगर यहाँ पे टाटा मोटर का ट्रेलिंग 12 मंथ का यहाँ पे सेल्स देखोगे, सेल्स अच्छी खासी यहाँ पे बढ़ गई है, ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे बढ़ गया है, डिप्रिसिएशन और अगर ये देखोगे इंटरेस्ट जो मिला के 37,000 करोड़ के आसपास, 38,000 करोड़ के आसपास यही यहाँ पे है। और जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 23,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे निकल के आता है। नेट प्रॉफिट भी अगर बात करोगे, नेट प्रॉफिट 20,000 करोड़ के आसपास है, 2690 करोड़ से 20,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया है। इसी के कारण यहाँ पे कंपनी को स्टॉक प्राइस को ऑपरेटर के द्वारा ऊपर भगाया जा रहा। उसके पहले अगर प्रॉफिट देखोगे तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे माइनस में था, 28,000 करोड़, 29,000 करोड़, 11,000 करोड़, 13,000 करोड़, ये सब माइनस में यहाँ पे प्रॉफिट था। और वो भी प्रॉफिट एक मतलब जो पीक आया उसके बाद प्रॉफिट कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट होने के बाद प्रॉफिट गिरने लगा। तो ये जो पीक आया है इसके बाद प्रॉफिट यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लाइन होगा, ये चीज मैं बोल रहा हूँ। और प्राइस मतलब हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्राइस को ले जाया गया है ऑपरेटर के द्वारा। बैलेंस शीट भी देखोगे, बैलेंस शीट में भी बहुत ज्यादा यहाँ पे है नहीं, इनके पास जो रिजर्व है वो अगर आप देखोगे तो 52,870 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है। उससे ज्यादा ये क्या लिए हैं, कर्जा लिए हैं, बोरोइंग लिए हैं, जस्ट डबल से भी ज्यादा ये क्या लिए हैं, बोरोइंग लेके अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं काम करने के लिए। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में बहुत ज्यादा नहीं है पैसा, 9,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे बचा हुआ है। पहले 14,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में पैसा हुआ करता था। बात करते हैं इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर में यहाँ पे अगर देखोगे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 46% है। एफआईआई के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे एफआईआई होल्डिंग बढ़ा लिए हैं, 18% कर लिए हैं। डीआईआई भी यहाँ पे 17% होल्डिंग कर लिए हैं। और जो रिटेल के पास होल्डिंग था वो यहाँ पे पूरा का पूरा परचेस किया गया बड़े प्लेयर के द्वारा, और बड़े प्लेयर के द्वारा हाई लेवल पे यहाँ पे माल छोड़ा जाएगा और वो पूरा का पूरा माल आएगा रिटेलर के पास। इसीलिए मैं बोलता हूँ रिटेलर को यहाँ पे चीजें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अब ये टाटा मोटर एक उदाहरण है रिटेलर के लिए। तो प्लीज अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।